इजराइल हमास के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता लागू होने के बाद लोगों में खुशी का आलम है। रविवार को एक और हमास ने 3 इजरायली बंधकों को छोड़ा तो वहीं इजराइल ने 90 फलस्तीनियों को रिहा किया। इजराइल के रामल्ला स्थित ओफर जेल में फलस्तीन कैदी रिहा किए गए। इसमें फलस्तीन के प्रमुख संगठन की कार्यकर्ता, महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। फलस्तीनियों की रिहाई के वक्त जेल के बाहर बड़ी संख्या में फलस्तीनी जमा हुए। उन्होंने जेल से रिहा होने वाले फलस्तीनियों का स्वागत किया, साथ ही उनको सफेद बसों में ले जाते वक्त आतिशबाजी की। इजराइल ने इन सभी को पत्थरबाजी और हत्या के प्रयास समेत सुरक्षा संबंधी अपराधों के लिए हिरासत में लिया था। हालांकि फलस्तीनी कैदियों ने रिहाई में देरी के लिए इजराइल की आलोचना भी की। कैदियों ने कहा कि इजराइल ने उसके जश्न को जानबूझकर कम करने का प्रयास बताया। हालांकि इजरायली सेना ने सार्वजनिक जश्न मनाने के खिलाफ सख्त चेतावनी भी जारी की थी। अब 3 बंधकों की रिहाई पर ईरान ने भी चुप्पी तोड़ी है। एक वीडियो एक्स पर शेयर कर खामेनेई ने कहा कि गाजा के लोग पहाड़ की तरह खड़े हैं और प्रतिरोध मोर्चा याह्या सिनवार जैसी प्रतिष्ठित शख्सियतों की शहादत से जरा भी नहीं डगमगाएगा। हमास जिंदा है और जिंदा रहेगा। इजराइल ने जिन फलस्तीनियों को रिहा किया है उसमें कई फलस्तीनी हस्तियां शामिल हैं। इसमें प्रमुख फलस्तीन वामपंथी सुपर पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरल ऑफ फलस्तीन की प्रमुख 62 वर्षीय खालिदा जर्रारा शामिल हैं। उनको दिसंबर 2023 में हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा हमास अधिकारी साले अरोरी की बहन अलाल खासिब, नेता अहमद सयादत की पत्नी अबला अब्देल रसूल शामिल हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के साथ शुरू इजराइल हमास युद्ध में हजारों लोगों की जान चली गई। वहीं लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इस संघर्ष के दौरान मिस्र, कतर, अमेरिका जैसे कई देशों ने दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया। आखिरकार इजराइल ने 15 जनवरी को युद्ध विराम समझौता और बंधकों की रिहाई पर सहमति जताई। गौरतलब है कि इससे पहले नवंबर 2023 में एक सप्ताह के युद्ध विराम के दौरान भी 100 से ज्यादा बंधकों को रिहा किया गया था। इसके एडमिरल डैनियल हैंगरी ने बताया कि ये 3 महिलाएं हमास की कैद से 471 दिनों के बाद वापस लौटी हैं और उन्हें और उनके परिवार को बधाई दी गई। बंधकों की अदला बदली रविवार को हुई। युद्ध विराम लागू होने के तुरंत बाद नकाबपोश बंदूकधारी वाहनों में सवार होकर गाजा की तबाह सड़कों पर जश्न मनाते और घूमते नजर आए। बंधकों की अदला बदली के दौरान एक खास यूनिट के सदस्यों ने गाजा शहर के अलसराया स्क्वायर पर अपनी पूरी वर्दी पहनी थी। ये हमास का संदेश था कि इजराइल द्वारा उन्हें नष्ट करने के प्रयास के 15 महीने बाद भी उसकी सशस्त्र शाखा यहाँ है। वे अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई थी। दरअसल गाजा की सड़कों पर 471 दिन बाद हमास ने अपनी ताकत दिखाई। सफेद रंग के पिकअप ट्रक में मुंह पर नकाब पहने हमास के लड़ाके हथियार लहराते हुए गाजा की गलियों में निकले। इस दौरान उनके समर्थक जोश में नारे लगाते हुए भी देखे गए। दरअसल इसे सीधा सीधा इजराइल और दुनिया के देशों को संदेश माना जा रहा है कि हमास नेस्तनाबूद नहीं हुआ है। उसे भारी नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन इजराइल उसकी कमर तोड़ने में नाकाम रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान लगभग 205 बंधकों को लेने का हमास का मकसद इजरायली जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना था। जैसे ही इजराइल ने गाजा पर हमला किया, जवाब में हमास ने बंधकों को तब तक वापस नहीं करने की कसम खाई जब तक कि इजराइल अपनी सेना को एनक्लेव से वापस नहीं ले लेता, युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर देता और गाजा को फिर से आबाद करने की इजाजत नहीं देता। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।